राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास जो कि प्रसार शिक्षा का है। होम मैनेजमेंट का क्लास जो कि हमने खत्म कर दिया है। तो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन और टेक्सटाइल होम मैनेज का क्लास जो कि मतलब जितना पूछा गया क्वेश्चन पॉइंटर का हमने कर लिया है। अब जो कि प्रसार शिक्षा का अर्थ उद्भव अनुभव का है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसे हम लोग देखेंगे पॉइंटर के रूप में, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो ठीक है, देखते हैं ज्यादा। तो इसका देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो समूह के सदस्यों की विशिष्ट दिशा निर्देशन देते हुए लक्ष्य, कार्यवृत्ति, एजेंडा तथा प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को कहते हैं निर्देशात्मक लीडर कहते हैं। समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य, कार्यवृत्ति तथा प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को कहते हैं। तो दिशा निर्देशात्मक लीडर कहते हैं ब्लूम के अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण, जो कि विश्लेषण, संश्लेषण, बोध, संकल्पनाओं का समावेश होता है। प्रसार शिक्षा क्रिया के प्रयोग में आने वाले 2D एड्स हैं, तो उनमें कार्ड, उत्तेज, चार्ट, पोस्टर हो जाएगा। तो प्रसारकर्ता की सफलता उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? उसके व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है। प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण प्रदान करता है। तो गुणात्मक एवं परिणात्मक वृद्धि जो कि प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण प्रदान करता है। किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवार में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात उदाहरण है। तो निश्चित समाविष्टि का उदाहरण है। किसका है? निश्चित समाविष्टि का उदाहरण है। प्राच्य शब्द कार्बोसिया तथा संस्कृत से मतलब है, करपासा से मतलब है। गृह विज्ञान विषय अपने शुरुआती चरण में कहा जाता है, तो घरेलू विज्ञान के रूप में, जो कि अपने शुरुआती चरण के रूप में कहा जाता है। गृह विज्ञान एक विशेष क्षेत्र नहीं है, तो आंतरिक डिजाइन का जो कि विशेष क्षेत्र नहीं है। स्कूल में गृह विज्ञान लागू करने वाला पहला राज्य है, तो बड़ौदा की हिस्सा जो कि रियायत, जो कि स्कूल में गृह विज्ञान लागू करने वाला पहला राज्य है। 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था जो कि लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली हो जाएगी। एक व्यवहारिक शिक्षण पद्धति है, तो प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षण पद्धति है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, तो करके सीखना जो कि प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं, तो लेगार्ड कहते हैं। प्रसार शिक्षा प्रक्रिया में 5 आवश्यक चरणों का सही अनुक्रम है। तो स्थिति की समस्या हो जाएगा, और उद्देश्य, समाधान, शिक्षण, कार्य योजना, मूल्यांकन, पुनर्विचार। पहला क्या होगा? स्थिति की समस्या, फिर उद्देश्य का समाधान। क्यों? स्थिति की समस्या, उद्देश्य का समाधान, शिक्षण, कार्य योजना बनाया जाएगा, फिर मूल्यांकन, पुनर्विचार किया जाएगा। तो प्रसार शिक्षा के चरणों का सही क्रम है: ध्यान, आकर्षण, अभिरुचि, आकांक्षा, विश्वास, जानकारी, क्रिया, संतुष्टि, मूल्यांकन। ध्यान, आकर्षण, अभिरुचि, आकांक्षा, विश्वास, जानकारी, क्रिया, संतुष्टि, मूल्यांकन, ये सभी प्रसार शिक्षा के चरण है। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो कि यूके में किया गया था। कहाँ पर? यूके में किया गया था। यह सभी एलटी ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा प्रारंभ की गई थी, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो कि प्रसार शिक्षा प्रारंभ की गई थी। प्रसार शिक्षा है तो अनौपचारिक शिक्षा जो कि प्रसार शिक्षा है। प्रसार भारती विधेयक में जो कि टीवी एवं रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना था। प्रसार भारती विधेयक में जो है कि टीवी और रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना था। गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता जीवन शैली सुधार है, तो महिलाओं, बच्चों और किसानों की लिए जो कि गृह विज्ञान प्रसार करता जीवन शैली सुधार है। सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करती है, तो प्रसार शिक्षा जो कि सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करती है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत जो कि करके सीखने से है। प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो यूएसए में किया गया था। गृह कार्य संबंधित क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि है, तो गृह विज्ञान जो कि गृह कार्य संबंधित क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि है। कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किए थे, तो कृषि विज्ञान केंद्र ने बढ़ावा किए थे। तो रामलीला परंपरागत लोक थिएटर का मूल राज्य जो कि उत्तर प्रदेश है। तो प्रसार शिक्षा की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि है।
तो घर पर भेंट हो जाएगा। राजकीय कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं तो CSIR द्वारा होते हैं। भारतीय गृह विज्ञान संघ प्रथम सम्मेलन 1952 में हुआ था, तो चेन्नई में हुआ था। प्रसार शिक्षा कला एवं विज्ञान दोनों है। कंप्यूटर के जनक के नाम से जाने जाते हैं तो चार्ल्स वेब जो कि कंप्यूटर के जनक के नाम से जाने जाते हैं। कंप्यूटर वायरस जो कि सॉफ्टवेयर वायरस है। आउटपुट डिवाइस जो कि मॉनिटर है, आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर है। लिंगाफोन उदाहरण है तो श्रव्य सामग्री का किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है तो CPU जो कि किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ICT से अभिप्राय है तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि ICT से अभिप्राय मतलब फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाए ICT का। तो एक गृह वैज्ञानिक नहीं बन सकता है तो भौतिक शास्त्र जो कि एक गृह वैज्ञानिक नहीं बन सकता है। गृह विज्ञान ये सभी TGT में पूछे गए क्वेश्चन है राजस्थान। तो गृह गृह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं है तो शारीरिक शिक्षा जो कि गृह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं। ही सम्मिलित करना है तो अभिव्याप्त करना जो कि दो या ज्यादा कार्य पर समीपवर्ती ध्यान अभिव्याप्त करना। अधिव्याप्त क्या है? अधिव्याप्त दो या ज्यादा कार्यों पर समीपवर्ती ध्यान क्रमबंधन जो कि अर्थपूर्ण अनुक्रम सृजित करना। सूचना तैयार करने की क्षमता तो विस्तारण जो कि सूचना तैयार करने की क्षमता है। अंतर्ग्रथन जो है कि दो या ज्यादा कार्यों पर सविराम ध्यान है। अंतर्ग्रथन जो कि दो या ज्यादा कार्यों पर सविराम ध्यान है। सही सम्मिलित करना सूची 1 का सूची 2 में। तो बजट तैयार करना आवंटन है तो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निधि का हो जाएगा। मॉनिटरिंग जो है कि आंकड़े एकत्र करना हो जाएगा। मॉनिटरिंग क्या है? आंकड़े एकत्र करना हो जाएगा। लेखा परीक्षण जो कि प्रणाली के कार्यालय को सुधारना होता है। लेखा परीक्षण क्या? प्रणाली के कार्यचालन को सुधारना। रिपोर्ट तैयार करना तो कार्यक्रम का औपचारिक अभिलेखन हो जाएगा। तो सही सम्मिलित करना है सूची 1 में जो कि संचार के मूल कार्य है और सूची 2 में उनके गुण हैं। तो सूचना के मूल उनके गुण क्या है? तो पर्यावरण के अनुकूल बनाना जो कि सूचना हो। अनुदेशन जो है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संचार शुरू करना हो। अनुदेशन क्या है? वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संचार शुरू करना होगा। प्रभाव तो प्रभाव वांछित दिशा में व्यवहार परिवर्तित करना है। एकीकरण तो सामाजिक स्थायित्व बनाना है। एकीकरण क्या है? सामाजिक स्थायित्व बनाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यपालन के सोपानों में शामिल होते हैं तो प्रशिक्षार्थियों का स्वागत हो जाएगा। प्रतिभागियों का पंजीकरण, प्रतिभागियों का परिचय, प्रशिक्षण समूह तैयार करना, कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हो जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यपालन के सोपानों का शामिल होते हैं तो प्रशिक्षार्थियों का स्वागत, प्रतिभागियों का पंजीकरण, प्रतिभागियों का परिचय, प्रशिक्षण समूह तैयार करना, कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करना। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना के अंतरण की प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले सोपान में होते हैं तो उद्भावना, कूट बनाना, पारेषण हो जाएगा, प्रापण हो जाएगा, कूट खोलना क्रिया हो जाएगा। उद्भावना, कूट बनाना, पारेषण, प्रापण, कूट खोलना क्रिया हो जाएगा। तो नवोन्मेषण के प्रसार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो एवरेट रोजर ने किया था। एवरेट रोजर जो कि नवोन्मेषण प्रसार सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। प्रसार शिक्षार्थी विचारों और आचरण की सीखता है तो कार्य करके, पढ़कर, देखकर जो कि सीखता है। अध्यापक कार्यक्रम के विषय के रूप में प्रसार शिक्षा प्रारंभ की गई थी तो 60 के दशक में की गई थी। दंतक ग्रहण प्रक्रिया की अवस्थाओं का सही अनुक्रम है तो जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, जांच के लिए प्रयोग, दंतक ग्रहण। जागरूकता होगी, फिर रुचि, मूल्यांकन, जांच के लिए प्रयोग, दंतक ग्रहण हो जाएगा। दंतक ग्रहण प्रक्रिया की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, जांच के लिए प्रयोग, दंतक ग्रहण हो जाएगा। प्रसार शिक्षा सब सर्वप्रथम 1873 में उपयोग किया गया था तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। एक नियोजित रणनीति पर निर्भर है तो पेरोकॉरी जो कि एक नियोजित रणनीति पर निर्भर है। राजनीतिक नेताओं से मिलने के लिए एक स्थान पर क्रियाकलाप जो कि पेरोकॉरी है। पेरोकॉरी जो कि राजनीतिक नेताओं से मिलने के लिए एक स्थान पर क्रियाकलाप पैरोकारी है। विस्तार विज्ञान द्वारा लोगों के जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जोर डाला जाता है तो स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने पर, आत्मनिर्भरता पर,
स्वदेशी संसाधनों के प्रभावित उपयोग पर हो जाएगा। देश के विकास के सूचक हैं तो ISR और U5SR हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है तो सूची 1 का जो कि सूची 2 में सही सम्मिलित करना है, तो सूची 1 और सूची 2। तो उद्देश्य जो कि प्रतिष्ठापन के पीछे तर्क है, उद्देश्य क्या है? प्रतिष्ठापन के पीछे तर्क है। प्रसार जो कि ज्ञान, जानकारी और हस्तांतरण करना हो जाए। कार्यान्वयन जो कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन हो जाएगा। पहचान बनाना तो समस्या की को जानना जो कि पहचान बनाना हो जाएगा। कार्यान्वयन क्या है? कार्यक्रम का क्रियान्वयन, पहचान बनाना, समस्या को जानना। भावना का सामंजस्य का स्तर निम्नतम होता है तो एकीकरण होता है। प्रसार शिक्षा के 4 मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं तो J. पॉल लिंगस द्वारा दिए गए। प्रसार शिक्षा के 4 प्रमुख सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? तो जे पॉल लिंगस के द्वारा। विल्स और गेल्स 1954 के अनुसार गृह विज्ञान प्रसार शिक्षण का चरणों का क्रम है तो ध्यान, आकर्षण, अभिरुचि, आकांक्षा, विश्वास, क्रिया, संतुष्टि, ये सभी हैं। तो गृह विज्ञान और सेवा का क्षेत्र है जो मुख्य रूप से संबंधित है तो पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने में जो कि गृह विज्ञान और सेवा का क्षेत्र मुख्य रूप से पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने में है। अक्षमता युक्त बच्चों को उसके शैक्षिक कौशलों पर आधारित नियम क्लास रूमों में अपना रास्ता बनाने की जरूरत है। यह मुख्य उद्देश्य किसका? अंतर्वेशी शिक्षा का है। अक्षमता युक्त बच्चों को उसके शैक्षिक कौशलों पर आधारित नियमित क्लास रूमों में अपना रास्ता बनाने की जरूरत है। यह मुख्य उद्देश्य किस पर है? अंतर्वर्षीय शिक्षा पर है। प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के चरणों का क्रम क्या है? स्थिति, उद्देश्य, शिक्षण, मूल्यांकन। स्थिति, उद्देश्य, शिक्षण, मूल्यांकन। प्रसार शिक्षा का एक विषय के रूप में ऐतिहासिक उन्मूलन हुआ था, यूके में हुआ था। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में। बना बनाया तथा घर में बना मेजबान की भूमिका हो जाएगी। बना बनाया तथा घर में बना मेजबान की भूमिका। प्रत्यक्ष अनुभव जो कि भोजन बनाना हो जाएगा। नाटकीय अनुभव जो कि प्रदर्शनी सामग्री, दृश्य प्रतीक जो कि आरेख हो जाएगा। नाटकीय अनुभव, प्रदर्शनी, दृश्य प्रतीक, आरेख। प्रत्यक्ष अनुभव भोजन बनाना, बना बनाया तथा घर में बना मेजबान भूमिका हो जाए। एक प्रभावशाली विस्तार कार्यक्रम है तो लक्षित समूह की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना एक प्रभावशाली विस्तार कार्यक्रम की कार्यक्रम है। तो एक प्रभावशाली विस्तार कार्यक्रम क्या है? लक्षित समूह की आवश्यकताओं को ध्यान रखना हो जाए। प्रसार कार्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न देशों में विभिन्न तरीके के विकसित हुए हैं। यह सूचित किया गया है तो WHO द्वारा सूचित किया। प्रसार कार्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न देशों में विभिन्न तरीके से विकसित हुआ, यह सूचित किया गया तो WHO द्वारा सूचित किया। सहभागी संचार के चेतक है तो सामुदायिक रेडियो, सहभागी वीडियो और स्ट्रीट थिएटर हो जाएगा। संभाविक रेडियो, सामुदायिक रेडियो, सहभागी वीडियो, स्ट्रीट थिएटर हो जाएगा। प्रसार शिक्षण प्रक्रिया का अनुक्रमित क्रम क्या है? तो स्थिति, उद्देश्य, अध्यापन, मूल्यांकन, पुनः विचार करना हो जाएगा। स्थिति, उद्देश्य, अध्यापन, मूल्यांकन, पुनः विचार करना हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 में। तो प्रक्षेपित प्रकृति जो कि प्रक्षेपण प्रकृति है और प्रदत्त प्रक्षेपण हो जाएगा। प्रक्षेपित की प्रकृति जो प्रत्यक्ष प्रक्षेपण सिनेमा में हो जाएगा। अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण जो कि ओवरहेड हो जाएगा। पर्यावरण प्रक्षेपण जो कि अपारदर्शी है, परावर्तन प्रक्षेपण क्या है? तो अपारदर्शी है। गैर प्रक्षेपित जो कि टेलीविजन है। गैर प्रक्षेपित क्या है? टेलीविजन। प्रदत्त प्रक्षेपक हो जाएगा। तो प्रक्षेपण की प्रकृति, तो प्रत्यक्ष प्रक्षेपण सिनेमा, अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण ओवरहेड, परावर्तन प्रक्षेपण अपारदर्शी, प्रक्षेपित जो कि टेलीविजन, इसमें गैर प्रक्षेपित दिया गया है। तो एक तीव्र शैक्षिक क्रिया है जिसे एक समुदाय को गतिशील बनाने के लिए अभिप्रेरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो अभियान एक तीव्र शैक्षिक क्रिया है जिसमें एक समुदाय को गतिशील बनाने के लिए अभिप्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। प्रसार में समस्या निराकरण चक्र प्रस्तुत करता है तो एंसमिंगर द्वारा करता है। प्रसार शिक्षा है तो दो तरफा मार्ग है। विस्तार शिक्षा लोगों की सहायता करता है तो काम कैसे करें से होगा। तो मार्ग का नक्शा आंकने के लिए जो क्रियाएं की जाएगी उसका सही क्रम क्या है? फ्लोर प्लान बनाना, कार्य केंद्र को चिन्हित करना, डोरी से मार्ग को चिन्हित करना, डोरी की लंबाई। पहले क्या फ्लोर प्लान बनाया जाएगा, फिर कार्य केंद्र को चिन्हित करना होता है,
फिर डोरी से मार्ग को चिन्हित करना, फिर डोरी की लंबाई नापा जाता है। एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए वह पद्धति जो नैसर्गिक एवं प्राकृतिक नेतृत्व चयनित करने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो कार्य साधन दक्षता परीक्षण हो जाएगा। कार्य साधन दक्षता परीक्षण जो कि एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए वह पद्धति जो नैसर्गिक एवं प्राकृतिक नेतृत्व नियम करने में उपयोगी सिद्ध होता है। ध्यान केंद्रित करने में कमी होना, विचलनशीलता होना, अति क्रियाशील होने आदि व्याधि से ग्रस्त बच्चों में दिखाई देता है। तो अटेंशन डिस्टेंशन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो जाएगा। ध्यान केंद्रित करने में कमी होना, विचलनशीलता होना, अतिक्रियाशील होने आदि व्याधि से ग्रस्त बच्चों को दिखाई देता है। तो अटेंशन डिस्टिंक्शन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में। तो सीडी रॉस जो कि कंप्यूटर संग्रह मीडिया संबंधित हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो कि अंतःक्रिया मल्टीमीडिया है। सैटेलाइट तकनीकी जो कि ग्लोबल नेटवर्किंग है। सैटेलाइट तकनीकी क्या है? ग्लोबल नेटवर्किंग है। माइम और कठपुतली जो कि फोक मीडिया है। माइम और कठपुतली क्या है? फोक मीडिया। सीडी रॉस जो कि कंप्यूटर संग्रह मीडिया है, और सीडी रॉस क्या है? कंप्यूटर संग्रह मीडिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अंतःक्रिया मल्टीमीडिया। सैटेलाइट तकनीकी ग्लोबल नेटवर्किंग हो जाएगा। सैटेलाइट तकनीकी क्या है? ग्लोबल नेटवर्किंग। माइस और कठपुतली जो कि फोक मीडिया हो जाएगा। प्रसार शिक्षा का अर्थ एवं उद्भव दिया गया है। तो प्रसार शिक्षा का अर्थ एवं उद्भव में जो व्यक्ति नवीन विचारों को अपने समुदाय के अन्य सदस्यों से पहले अंगीकार करता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें जल्द अंगीकारक कहते हैं। संचार के दौरान सूचना को अपने तरीके से ग्रहण करने वाले को कहते हैं, तो सूचना लेने वालों को कहते हैं। प्रसार शिक्षा है तो अनौपचारिक शिक्षा जो कि प्रसार शिक्षा है, प्रसार के दौरान सूचना अपने तरीके से ग्रहण करने वाले को कहते हैं, तो सूचना लेने वाले को कहते हैं। प्रसार शिक्षा क्या है? एक अनौपचारिक शिक्षा है। प्रसार सर्वप्रथम लोग प्रयोग किया जाता है तो यूके में प्रयोग किया जाता है। संख्या में गृह विज्ञान का क्षेत्र है तो 5 क्षेत्र है। एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित है, तो जो कि शिक्षा उद्देश्यों पर, शिक्षा सिद्धांतों पर और शिक्षा उद्देश्यों पर जो कि एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित है। तो एक अच्छा गृह विज्ञान शिक्षण सिद्धांत है तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। गृह विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण का सिद्धांत क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत और नियोजन का सिद्धांत। वित्तीय चित्र के जन्मदाता है तो जॉन पियर्स जो कि वित्तीय चित्र के जन्मदाता है। तो गृह विज्ञान शिक्षण सामान्य सिद्ध सिद्धांत है तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत है। गृह विज्ञान शिक्षण सामान्य सिद्धांत है, निश्चित उद्देश्यता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत है। बालकों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा प्रारंभ करना चाहिए तो प्राथमिक स्तर पर करना चाहिए। अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना की गई थी तो वर्ष 1952 में की गई थी। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया था B.M. ब्लू द्वारा किया गया। B.M. ब्लूम द्वारा जो कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया। सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय के शैक्षिकों को प्रशिक्षित करने हेतु 1 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया तो लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में प्रारंभ किया गया था। गृह विज्ञान शब्द वास्तविक अर्थ है तो घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान जो कि गृह विज्ञान शब्द वास्तविक अर्थ है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत करके सीखना है। प्रसार शिक्षा सिद्धांत क्या? करके सीखना सिद्धांत जो कि प्रसार है। अच्छे प्रसार के सिद्धांत जो कि करके सीखना हो जाएगा। प्रसार कार्यक्रमों के कार्य आरंभ करने से पूर्व पहला कदम उठाना चाहिए तो ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए। ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए। प्रसार कार्यक्रमियों को कार्य आरंभ करने से पूर्व पहला कदम उठाना चाहिए। राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू हुई थी तो वर्ष 1952 में शुरू हुई थी। प्रसार शिक्षा है तो अनौपचारिक शिक्षा है। गृह विज्ञान का अर्थ होता है तो कला एवं विज्ञान होता है। प्रसार सेवा का आरंभ भारत में हुआ तो 1953 में हुआ था। तो गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र है तो
5 क्षेत्र हैं। गांव के लोगों को आर्थिक स्थिति सुधार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, व्यक्ति की आवश्यकता, सामुदायिक तथा राष्ट्रीय कल्याण आदि लक्ष्य हैं तो प्रसार शिक्षा के लक्ष्य हैं। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की शिक्षा में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य विषय किया गया तो 1965 में किया गया था। प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन जो कि जेपी लिंगोस का है। जेपी लिंगोस ने कहा कि प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था जिसमें प्रौढ़ व युवा व्यक्ति करके सीखते हैं। यह कथन किसका है तो डॉक्टर एन स्पिंजर के द्वारा है। और प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया किसने कहा तो जेपी लिंगस ने कहा है। और प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है तो डॉक्टर एन मिंगर ने कहा है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का अंतर्गत जो कि आहार और पोषण विषय आता है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का अर्थ है व्यापक है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या है व्यापक है। प्रसार एक शिक्षा जिसका उद्देश्य उन लोगों को सोच व कार्यविधि में परिवर्तन आना जिसके साथ काम किया जाता है। यह परिभाषा किसका है तो डगलस एस मिंजर द्वारा हो जाएगा। प्रसार शिक्षा का आधार है तो ग्रामीण जीवन प्रसार शिक्षा का आधार है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है तो सामाजिक जो कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार करते हैं। यह कथन किसका है एच.डब्ल्यू. भट्ट का है। एच.डब्ल्यू. भट्ट का कहना है कि ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार करते हैं। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार करते हैं। एच.डब्ल्यू. भट्ट ने कहा है प्रसार विषय प्रतिपादक हुआ है तो ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए जो कि प्रसार विषय प्रतिपादित हुआ है। ग्रामीण जीवन के ऐच्छिक रूप से भाग लेता है तो प्रसार शिक्षा के कार्य की ग्रामीण जीवन के ऐच्छिक रूप से भाग लेता है। गृह विज्ञान का अर्थ जो कि अपने संसाधनों का प्रबंधन करने की कला है। भारत में सर्वप्रथम स्कूल में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान जो कि सन 1948 में मद्रास में किया गया था। उच्च विद्यालय जहाँ सर्वप्रथम गृह विज्ञान से शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया तो महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा जो कि उच्च विद्यालय जहाँ सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया था। वह पुरुष जिसने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की तो डॉक्टर के एन चंद्रशेखर डॉक्टर के एन चंद्रशेखर जो कि वह पुरुष जिसने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन पद कार्य किया तो डॉक्टर के एन चंद्रशेखर। विकास के क्षेत्र में गृह विज्ञान का योगदान है तो पारिवारिक स्तर उत्थान स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र जगह रोजगार परिवार कल्याण क्षेत्र बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र पारिवारिक स्तर उत्थान स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र रोजगार परिवार कल्याण क्षेत्र बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र जो कि विकास के क्षेत्र में गृह विज्ञान का योगदान है। सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज जो कि लेडी इरविन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है तो गृह और व्यवसाय की देख रेख की ट्रेनिंग दी जाती है। गृह विज्ञान है तो लड़कों और लड़कियों के दोनों के लिए गृह विज्ञान है। 2 वर्ष से कम की शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र लीवर बैलेंस जो कि 2 वर्ष से कम शिशुओं को वजन मापने का सबसे अच्छा यंत्र लीवर बैलेंस है। गृह विज्ञान का महत्व सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों हो जाएगा। गृह विज्ञान का महत्व सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों हो जाएगा। गृह विज्ञान आर्थिक पहलू है तो गणित अर्थशास्त्र की जो कि आर्थिक पहलू है। संतान उत्पत्ति ईश्वर की देन है इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जाता है तो शिक्षा द्वारा किया जाता है। गृह विज्ञान की प्रकृति है तो कला तथा विज्ञान गृह विज्ञान की प्रकृति है। प्रारंभ में गृह विज्ञान को कहा जाता है तो घरेलू अर्थशास्त्र जो कि प्रारंभ में गृह विज्ञान को कहा जाता है। गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा हेतु अनिवार्य विषय बन गया तो वर्ष 1960 में बना। प्रसार शिक्षा अधिनियम प्रक्रिया का अंतिम चरण है तो संतोष है। अंतिम चरण क्या संतोष है।
मूल्यांकन मतलब संतोष के बाद मूल्यांकन हो जाएगा। तो प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण जो कि अभिलेखन हो जाएगा। अभिलेखन क्या है? प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसारकर्ताओं को सक्षम बनाते हैं तो लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में हो जाए। गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है तो करके सीखना जो कि गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है। यह सभी टीजीटी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए तो ग्रामीण स्तर के प्रभाव, ग्रामीण स्तर से प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए। महिलाओं और बच्चों का चहुमुखी विकास ड्वाक्रा कार्यक्रम का प्रतिबल है। बीए गृह विज्ञान 100 छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों का सर्वोत्तम औसत प्रयोग होता है तो माध्यिका हो जाएगा। शिक्षा के विस्तार के 6 मूल क्रम है। ध्यान देना, रुचि, इच्छा, विश्वास, कार्यवाही, संतुष्टि है। ध्यान देना, रुचि, इच्छा, विश्वास, कार्यवाही, संतुष्टि जो कि शिक्षा विस्तार के 6 मूल तत्व है। कौन से? ध्यान देना, रुचि, इच्छा, विश्वास, कार्यवाही, संतुष्टि। तो संचार एवं संचार मॉडल से पूछे गए क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसको भी। तो चपटी कठपुतली जो कस कर खींचे गए सफेद कपड़े के पर्दे के पीछे पार्श्व में आती हुई रोशनी सहित चलाई जाती है, इसे कहते हैं शेडो कठपुतली कहते हैं। चपटी कठपुतली जो कस कर खींची गए सफेद कपड़े के पर्दे के पीछे पार्श्व से आती हुई रोशनी महीन चलाई जाती है तो शेडो कठपुतली हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है तो सूची 1 में जो कि समर्थन करने वाले तकनीकी और सूची 2 में जो कि प्राथमिक उद्देश्य है। सूची 1 में क्या? समर्थन करने वाले तकनीकी और सूची 2 में जो कि प्राथमिक उद्देश्य हो जाए। नेटवर्किंग जो है कि सूचना का आदान प्रदान करता है। कॉलिशन जो है कि विषय कार्य, नेटवर्किंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सूचना का आदान प्रदान। कॉलिशन जो है कि विषय कार्य लाभ के लिए समूहों का साथ काम करना, विषय कार्य लाभ के लिए समूहों के साथ काम करना कॉलिशन हो जाएगा। लाइसेंस जो कि समूहों के मध्य अधिक अस्थायी व्यवस्था हो जाएगा। लाइसेंस क्या है? समूहों के मध्य अधिक अस्थायी व्यवस्था हो जाएगा। लॉबिंग जो है कि अंश धारकों का प्रत्यायन हो जाएगा, अंश धारकों का प्रत्यायन। अंतर व्यक्ति संप्रेषण वह सिद्धांत है जिसके अनुसार हम उन्हें संबंधों का विकास करते हैं तथा उन्हें ही बनाए रखते हैं जिनमें हमारे प्रतिफल तथा लागतें हमारे साथी के प्रतिफल तथा लागतों के समान होती हैं। तो इक्विटी थ्योरी हो जाएगा। इक्विटी थ्योरी जो कि अंतर व्यक्ति संप्रेषण का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार हम उन्हीं संबंधों का विकास करते हैं तथा उन्हें ही बनाए रखते हैं जिनमें हमारे प्रतिफल तथा लागतें हमारे शरीर के प्रतिफल तथा लागतों के समान होती है। संप्रेषण के इतिहास के प्राचीन काल में अलंकार शास्त्र पर किए गए कार्य द्वारा उन्होंने चिन्हित किया तो अरस्तु ने किया था चिन्हित। तो सजावटी डिजाइन के लंबवत देखने की व्यवस्था है। सजावटी डिजाइन के लंबवत देखने की व्यवस्था क्या है? छाया चित्र है। तो विपणन में पब्लिक संबंधों में की भूमिका है तो मीडिया के साथ व्यवहार, ग्राहक संबंध बनाना, कॉर्पोरेटर छवि बनाना, लोगों के प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रबंधन। तो विपणन में पब्लिक संबंधों की भूमिका क्या है? मीडिया के साथ व्यवहार, ग्राहक संबंध बनाना, कॉर्पोरेटर छवि बनाना, लोगों के प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रबंधन। संचारण कम्युनिकेशन शब्द ग्रीक शब्द की कम्युनिस से लिया गया जिसका मतलब है कम्युनिज हो जाएगा। यह व्यक्ति के विकास का तीसरा भाग है तो पराहम जो कि व्यक्ति के विकास का तीसरा भाग है। संचार में बाधा नहीं है तो भाषा जो कि संचार में बाधा नहीं है। संदेश देने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। भारतवर्ष में दूरदर्शन आरंभ हुआ था तो 15 सितंबर 1959 में भारतवर्ष में दूरदर्शन आरंभ 15 सितंबर 1959 में। संचार की मुख्य विशेषता क्या है? तो विषय का ज्ञान, अच्छा व्यवहार, रुचि संचार की मुख्य विशेषता है। विषय का ज्ञान, अच्छा व्यवहार और रुचि हो जाएगा। तो संचार क्रिया में सूचना प्राप्तकर्ता को यह भी कहा जाता है तो डिकोडर कहा जाता है। संचार क्रिया में सूचना प्राप्तकर्ता को डिकोडर कहा जाता है।
अग्रणी नेता इस नाम से भी जाने जाते हैं, तो मुख्य संचारक के नाम से जाने जाते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की संख्या हुई थी तो वर्ष 1947 में, जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो केनेथ वू मॉडल में संचार प्रक्रिया तत्व हैं तो 5 हैं। केनेथ बूथ मॉडल में संचार प्रक्रिया के कितने तत्व हैं? 8 है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 में हुई थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब? 1947 में थी। क्रेन बूथ मॉडल में संचार प्रक्रिया के तत्व क्या है? तो 5 है। जानकारी एकत्रित करने के तरीकों को कहा जाता है तो साधन कहा जाता है। संचार में विश्वसनीयता का मतलब है विश्वसनीयता क्षमता। संचार में विश्वसनीयता का मतलब क्या है? विश्वसनीयता क्षमता। संप्रेषण माध्यम है तो रेडियो, टेलीविजन, वीडियो टेप का माध्यम है। विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय है तो उन्हें अपने विचारों से सूचित करना हो जाएगा। उन्हें अपने विचारों से सूचित करना विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय है। दो व्यक्तियों के मध्य संचार को जाना जाता है तो पारस्परिक संचार जाना जाता है। बाहरी प्रचार मीडिया में समाविष्ट है तो पोस्टर बैनर जो कि बाहरी आउटडोर प्रचार मीडिया में समाविष्ट है। सही सम्मिलित करना है। सूची 1 में जो कि संचार के तत्व हैं, सूची 2 में जो कि संबंधित समस्याएं हैं। तो संदेश जो कि संकल्पना की सरलता है और संचार क्या है? सामाजिक दायित्व के मानक है। संदेश क्या है? संचार की संकल्पना की संरचना। संचार क्या है? सामाजिक दायित्व के मानक। प्राप्तकर्ता जो कि एक रूपता की समस्या हो जाए। चैनल क्या है? विषय वस्तु की अनुकूलता हो जाए। चैनल क्या है? विषय वस्तु की अनुकूलता। प्राप्तकर्ता एक रूपता की समस्या। संचारक सामाजिक दायित्व के मानक। संदेश जो कि संकल्पना की संरचना हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में। तो टेक्स्ट बुक ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया है तो उमा जोशी का है। टेक्स्ट बुक ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया किसका है? तो उषा जोशी का है। एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन जो कि बी के दुबे एंड इंदिरा बिश्नोई का। किसका? एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन किसका है? एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन बी के दुबे एंड इंदिरा बिश्नोई का। बी के दुबे एंड इंदिरा बिश्नोई का है। पार्टिसिपेटरी रूल अप्रोच जो कि नीला मुखर्जी का है। पार्टिसिपेटरी रूल अप्रोच किसका है? नीला मुखर्जी का है। एजुकेशन एंड द कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड द कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट किसका है? तो ओपी धामा और ओपी भटनागर का। ओपी धामा और ओपी भटनागर का क्या है? एजुकेशन एंड द कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट है। एक्सटेंशन एजुकेशन एंड द कम्युनिकेशन जो कि बी के दुबे एंड इंदिरा बिश्नोई का हो जाएगा। पार्टी सिमेट्री रूरल अप्रोच जो कि नीला मुखर्जी का हो जाएगा। देसी प्रतिमान मॉडल का सही अनुक्रम है तो समुदाय, स्थानीय समस्याएं, देसी ज्ञान पद्धति, विषयों का ज्ञान, स्थानीय सामग्री के उपयोग में साधन हो जाएगा। देसी प्रतिमान का सही अनुक्रम क्या है? समुदाय, स्थानीय समस्याएं, देसी ज्ञान पद्धति, विषयों द्वारा स्थानीय सामग्री उपयोग के साधन हो जाएगा। सही सम्मिलित करना सूची 1 का सूची 2 में। तो डेविड बर्टी जो कि संचार मॉडल से संबंधित। डेविड बर्टी किससे? संचार मॉडल से। एडगर डेल जो कि अनुभव का शंकु है। एडगर डेल किसका? अनुभव का शंकु। रॉजर्स ई एम्स जो कि नव प्रवर्तनों का विसर्जन है। रॉबर्ट चेम्बर्स जो कि रैपिड रूरल अप्रोच है। रॉबर्ट चेम्बर्स किसका हो जाएगा? रैपिड रूरल अप्रोच। एडगर डेल अनुभव का शंकु। राइजर इन एस जो कि नव प्रवर्तनों का विसर्जन और डेविड की भर्ती जो कि संचार के मॉडल हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है तो सूची 1 का सूची 2 में सही सम्मिलन करना है। तो ग्रेप वाइन तो अनौपचारिक संचार के साधन हो जाए। ग्रेप वाइन अनौपचारिक संचार के साधन। बेंचमार्क जो कि उपलब्धियों के आधार पर सामूहिक लक्ष्य हो जाएगा। फिश डायग्राम जो कि ग्राहक जिस आवृत्ति से मीनू इकाइयों का चुनाव करता है। ग्राहक जिस आवृत्ति से मीनू इकाइयों का चुनाव करता है तो फिश डायग्राम हो जाएगा। परिवर्तनीय नियम कीमत किसका? तो बिक्री के साथ बढ़ती कीमतें जो कि परिवर्तनीय कीमत हो जाएगा। बाजार मिश्र जो कि 4P सम्मिलित है। बाजार में क्या है? 4P सम्मिलित है। व्यवहार परिवर्तन में संचार से जुड़े सही क्रम सोपान क्या है? ध्यान, रुचि, इच्छा, विश्वास, क्रिया, संतोष जो कि व्यवहार परिवर्तन में संचार से जुड़े सही क्रम सोपान हो जाए। फीडबैक प्रतिपुष्टि संचार जो कि क्रियाओं को सुलभ बनाना, अधिगम को उन्नत करना, अवरोध को हटाना,
कार्य हो जाएगा। फीडबैक संचार में कार्य क्रियाओं को सुलभ बनाना, अधिगम को उन्नत बनाना, अवरोध को हटाना हो जाएगा। संचार के प्रभाव काल पर आधारित है, तो विज्ञापन जो कि संचार के प्रभाव काल पर आधारित है। जनसंख्या पुष्टि प्रदान नहीं करता है, तो संपादन की पत्र लिखना जो कि जनसंख्या पुष्टि प्रदान नहीं करता है, संपादन के पत्र लिखना हो जाएगा। एक एक्सटेंशन कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए एक परस्पर संवादात्मक PLA उपकरण से मौसमी आरेख हो जाएगा। मौसमी आरेख जो कि एक एक्सटेंशन कार्यक्रम योजना बनाने के लिए एक परस्पर संवादन PLA हो जाएगा। श्रम द्वारा संचार की प्रक्रिया के पहले मॉडल के अनुसार चरणों का व्यवस्थित क्रम क्या है, तो स्रोत, संकेत, एनकोडर, डिकोडर, गंतव्य हो जाएगा। संतोष, संकेत, एनकोडर, डिकोडर, गंतव्य हो जाएगा। और उस श्रम द्वारा संचार की प्रक्रिया के पहले मॉडल के अनुसार चरणों का है, तो संकेत, स्रोत, संकेत, एनकोडर, डिकोडर, गंतव्य हो जाएगा। और वस्तु के संप्रेषण मॉडल के अनुसार प्रभावी भाषण के 3 आयाम है, तो लोकाचार, शब्द, करूरता हो जाएगा। लोकाचार, शब्द, करूरता हो जाएगा। तो मार्क नेप द्वारा प्रस्तुत किए गए संप्रेषण के माध्यम में संबंधों को विकसित करने में एक साथ जोड़ने के चरणों का व्यवस्थित क्रम क्या है, तो आरंभ, प्रयोग करना, भाव, प्रबल और एकीकरण बॉडीज हो जाएगा। मार्क नेप द्वारा प्रस्तुत किए गए संप्रेषण के माध्यम से संबंधों को विकसित करने में एक साथ जुड़ने के चरणों का व्यवस्थित क्रम क्या है, तो आरंभ, प्रयोग करना, भाव प्रवणता हो जाएगा, एकीकरण बॉडीज हो जाएगा। व्यक्तिक चिन्ह, मन और ध्यान मुख्य कार्य है, तो अंतः व्यक्तिक संप्रेषण का व्यक्तिक चिन्ह, मन और कार्य जो कि अंतः व्यक्तिक संप्रेषण का मुख्य कार्य है। संप्रेषण के लिए माध्यम का चयन आधारित होता है, तो उपलब्धता पर, लागत पर, उपयोगी की आवृत्ति पर। संप्रेषण के लिए माध्यम का चयन आधारित है, उपलब्धता पर, लागत पर, उपयोग की आवृत्ति पर हो जाएगा। सरलता जो कि संदेश से संबंधित है। संभूति संप्रेषणकर्ता का है। व्यापक जो कि माध्यम है। तत्कालीनता जो कि प्रतिक्रिया फीडबैक हो जाएगा। सरलता किसका है, संदेश का। संभूति संप्रेषणकर्ता, व्यापक जो कि माध्यम है, तत्कालीनता जो कि प्रतिक्रिया फीडबैक हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में। तो सूची 1 में जो कि अवधारणाएं और सूची 2 में जो कि प्रतिपादक है। तो विश्व एक वैश्विक ग्राहक है, तो मार्शल मैकलुहान का है। विश्व एक वैश्विक ग्राहक है, किसने का है, मार्शल मैकलुहान का प्रतिपादन है। और अंतिम को पहले रखना इसका प्रतिपादन है रॉबर्ट चेम्बर का है। रॉबर्ट चेम्बर जो कि अंतिम को पहले रखना हो जाएगा। मीडिया किसी चीज को जादुई रूप से बड़ा बना देता है, तो विल्बर समने का प्रतिपादन है। मीडिया किसी चीज को जादुई बना देता, विल्बर सम का प्रतिपादन। नवाचार विस्तारण जो कि एवरेज रोजर का है। एवरेज रोजर का जो कि नवाचार विस्तारण। लिखित संप्रेषण के लाभ है, प्राण के रूप में काम करना, अनेकार्थक कम करना, एक रूपता संभव करना। प्रमाण के रूप में कार्य करना, अनेकार्थक कम करना, अनेकार्थकता का कम करना, एकरूपता संभव करना। लोक संबंधों के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन, तो पत्राकार सम्मेलन आयोजन हो जाएगा। प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति जारी करना, जनसंपर्क संबंधों का संचालन। पत्राकार सम्मेलन आयोजन, प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति जारी करना, जनसंपर्क संबंधों का प्रचालन हो जाएगा। हमारी आत्म अवधारणाओं जो हमारे संप्रेषण व्यवहार को प्रभावित करते हैं, तो सांस्कृतिक परंपराएं, स्वमूल्यांकन, सामाजिक भूमिकाएं हो जाएंगी। हमारी आत्म अवधारणाएं जो हमारे संप्रेषण व्यवहार को प्रभावित करती, सांस्कृतिक परंपराएं, स्वमूल्यांकन, सामाजिक भूमिकाएं हो जाएंगी। अरस्तु द्वारा प्रस्तावित प्रभावी वाक्य के सोपानों का व्यवस्थित क्रम है, तो अविस्तार, व्यवस्था, शैली, स्मृति, सुदूरगी हो जाएगा। अरस्तु द्वारा प्रस्तावित प्रभावी वाक्य सोपानों का व्यवस्थित क्रम क्या है, अविष्कार, व्यवस्था, शैली, स्मृति, सुदूरगी हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में। सूची 1 में पद है और सूची 2 का वर्णन है। तो क्षुधा अभाव जो कि भोजन विकार हो जाएगा। मनोभ्रम जो है कि तंत्रिका विकार है। क्षुधा हुआ क्या है, भोजन विकार, मनोभ्रम, तंत्रिका विकार। व्यसन जो है कि मनोवैज्ञानिक निर्भरता, व्यवहारिकतावाद जो कि करके सीखना हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है
सही सम्मिलन करना है। तो सूची 1 में चरण है और सूची 2 में जो कि उपलब्धियां हैं। तो संवेदी प्रेरक की उपलब्धियां क्या है, तो वस्तु अस्थायित्व हो जाएगा। वस्तु अस्थायित्व, इसमें संवेदी प्रेरक चरण में जो कि बच्चा वस्तु को अस्थायित्व दिखने लगता है। तैयारी चरण क्या है, तो सेंट्रेशन हो जाएगा। तैयारी चरण क्या है, सेंट्रेशन। ठोस ऑपरेशन क्या है, तो संख्याओं का संरक्षण हो जाए। ठोस ऑपरेशन क्या है, संख्याओं का संरक्षण। औपचारिक प्रचालन जो कि परीक्षण परिकल्पना। औपचारिक प्रचालन क्या है, परीक्षण परिकल्पना हो जाएगा। तो सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 जो कि जन संचार सिद्धांत से संबंधित है, सूची 2 की बुनियादी मार्गदर्शन से संबंधित है। सत्तावादी, तो मीडिया नियंत्रित करता है। सत्तावादी का बुनियादी मार्गदर्शन क्या है, तो मीडिया नियंत्रित करना हो जाएगा। स्वेच्छा तंत्रवाद का बुनियादी मार्गदर्शन जो कि मीडिया स्वतंत्र हो जाए। स्वेच्छा तंत्रवाद में मीडिया स्वतंत्र रहेगा और सत्तावादी में मीडिया जो कि स्वेच्छा जैसे कि अपनी इच्छा तो स्वतंत्र रहेगा। सत्ता में जो कि मीडिया नियंत्रित रहेगा। सामाजिक उत्तरदायित्व जो कि मीडिया स्वतंत्र किंतु जिम्मेदार रहेगा। सामाजिक उत्तरदायित्व में क्या, मीडिया स्वतंत्र किंतु जिम्मेदार रहेगा। सोवियत कम्युनिस्ट जो है कि मीडिया सरकार के एजेंट रहेंगे। सोवियत कम्युनिस्ट में जो कि मीडिया सरकार के एजेंट रहेंगे। डेवलपमेंट मीडिया क्या है, मीडिया के समाज के विकास में सहायता करती है। डेवलपमेंट मीडिया क्या है, मीडिया समाज के विकास में सहायता करती है। तो सही सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 में। संचार प्रक्रिया के तत्व हैं और संचार स्रोत के प्रकार हैं। कौन कहता है, तो नियंत्रण स्रोत जो कि कौन कहता है, क्या कहता है, विषय वस्तु स्रोत क्या कहता है। तो कौन कहता है, संचार स्रोत के प्रकार है, तो नियंत्रण स्रोत कौन कहता है, कार्य क्या कहता है, विषय वस्तु शोध हो जाएगा। किस माध्यम से, तो माध्यम शोध हो जाएगा। किससे, तो श्रोतागण शोध हो जाएगा। किस प्रभाव के साथ, तो प्रभाव शोध हो जाएगा। तो सही सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में क्या है, तो सूची 1 में सूचकों के प्रकार है और सूची 2 में जो कि उनकी व्याख्या है। तो प्रत्यक्ष सूचक जो कि सटीक एवं व्यापक परिवर्तन से संबंधित है। प्रत्यक्ष सूचक इससे सटीक एवं व्यापक परिवर्तन से संबंधित होता है। प्रारंभिक सूचक जो कि एक समय सीमा के भीतर मापे जाने के नियम हो जाएगा। सारांश सूचक क्या है, आखिर में कार्य निष्पादन का मापन किया जाता है। आखिर में कार्य निष्पादन का मापन किया जाना सारांश सूचक हो जाएगा। गुणात्मक सूचक जो कि परिवर्तन के परिणाम का मापन करना गुणात्मक हो जाएगा। और प्रतिक्रिया सूचक जो कि गुणात्मक आंकड़ों का मापन करना। प्रतिक्रिया सूचक किसका है, तो गुणात्मक आंकड़ों का मापन करना। संप्रेषण प्रक्रिया के सदैव होती है, तो गुण निर्देशात्मक, इच्छा अनुरूप, अंतःक्रियात्मक और कार्यात्मक। गुण निर्देशात्मक, इच्छा अनुरूप, अंतःक्रियात्मक और कार्यात्मक जो कि संप्रेषण प्रक्रिया की सदैव होती है। बार्लो के संप्रेषण मॉडल के अनुसार किसी स्रोत के गुण जो कि संवाद, कौशल, ज्ञान, व्यवहार प्रवृत्ति हो जाएगा। संवाद, कौशल, ज्ञान, व्यवहार प्रवृत्ति बार्लो के संप्रेषण मॉडल के अनुसार किसी स्रोत के गुण हो जाएंगे। तो सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में। सूची 1 में जो कि पद है और सूची 2 में जो कि स्थान है। तो फट जो कि जोशी चिपास से है। पिच वाइज जो कि नाथ द्वारा दिया गया है। फट किस स्थान से, जोशी चिपास का। और पिच वाइस जो कि किस स्थान से है, तो नाथ द्वारा। और पटचित्र जो कि ओडिशा से है। और चैत्र गौरीपथ जो कि महाराष्ट्र से है। चैत्र गौरीपथ कहाँ से, महाराष्ट्र से है। तो सूची 1 का सूची 2 में मिलान करें। सूची 1 में संप्रेषण के प्रकार है और सूची 2 में जो कि वितरण है। तो अधोमुखी संप्रेषण किससे संबंधित है, उच्च स्तर के लोगों से निचले स्तर तक के लोगों के तक प्रभाव हो जाएगा। ऊर्ध्वमुखी अर्धमुखी जो कि उच्च स्तर के लोगों से निचले स्तर के लोगों तक प्रभाव हो जाएगा। ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण जो कि अधीनस्थों से उच्च स्तर तक जाता है। अधीनस्थों से उच्च स्तर तक जाता है। क्रॉस वाइज संप्रेषण जो कि सूचना का क्षैतिज और विकर्णी प्रवाह हो जाएगा। सूचना का क्षैतिज और विकर्णी प्रवाह हो जाएगा। मौखिक संप्रेषण जो कि सूचना मौखिक रूप से दी जाती है। सूचना मौखिक रूप से दी जाती है। सही सम्मिलित करना है। सूची 1 में पद है और सूची 2 में जो कि उदाहरण है। पहली पीढ़ी की मीडिया, तो चार्ट हो जाएगा। पहली पीढ़ी की मीडिया क्या है, चार्ट। दूसरी पीढ़ी की मीडिया जो कि मौद्रिक ग्राफिक्स हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी की मीडिया जो कि फिल्म स्ट्रिप्स हो जाएगा। चौथी पीढ़ी की मीडिया जो कि प्रोग्राम अनुदेशन हो जाए। चौथी पीढ़ी की मीडिया क्या है, प्रोग्राम अनुदेशन। पहली पीढ़ी की मीडिया चार्ट। दूसरी पीढ़ी की मीडिया मौद्रिक ग्राफिक्स। तीसरी पीढ़ी की मीडिया फिल्म स्ट्रिप। चौथी पीढ़ी की मीडिया प्रोग्राम अनुदेशन हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, अपना क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।